सफलता एक दिन नहीं मिलती। जी हाँ, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी मेरे विद्यार्थियों को, सभी मित्रों को, सभी साथीगणों को राधे राधे। आज इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस पर, ऑनलाइन ये निःशुल्क क्लास है, और इस क्लासेस में आज हम साथियों राजस्थान जिला दर्शन में हमारी रेगुलर क्लास चल रही है। और आज जो जिला है वो है आपके झुंझुनू। कौन सा है? आज हम झुंझुनू जिला पढ़ने वाले हैं। तो इसकी इतिहास, इसका भूगोल, इसका पॉलिटिकल, कला, संस्कृति सब कुछ पढ़ने वाले हैं। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, सभी के काम आने वाली एक क्लास है। चाहे कॉलेज लेक्चर हो, चाहे आरएस हो, चाहे रीट हो, चाहे पटवार हो, एसआई हो, ग्राम सेवक हो, फॉरेस्टर हो, एग्रीकल्चर हो, बीएससी बीएड पीटीटी, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए सभी विद्यार्थी वर्ग के काम आने वाली एक क्लास है साथियों मित्रों। सीधा हम लेक्चर पा जाते हैं। पेन कॉपी हाथ में रखिए विद्यार्थियों, और इसमें सैकड़ों हजारों प्रश्न है। प्रत्येक लाइन इंपॉर्टेंट है। स्टार डैश हैश के माध्यम से आपको नोट करनी है, नोट्स अच्छे से बनाना है। तो ये राजस्थान का इमेजिन करो मानचित्र है, और इसमें हम पढ़ने वाले झुंझुनू जिला। अब देखिए चूरू, सीकर, झुंझुनू, ये 3 जिले हैं। इनको शेखावाटी क्षेत्र कहते, क्या बोलते हैं इनको? शेखावाटी कहा जाता है। ठीक है ना? क्या बोलते हैं इनको? शेखावाटी। अब झुंझुनू जिले का साथियों परिवहन कोड क्या है? इसका परिवहन कोड क्या 18 है? क्या है इसका जो परिवहन कोड है वो 18 है। किसका? झुंझुनू जिले का। और किस में आता है? ये शेखावाटी क्षेत्र में आता है मित्रों। अब इसको तामा नगरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? झुंझुनू को तामा नगरी कहते हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता है। कांतली नदी पर यहाँ खेतनी सिंगाना में तांबे के भंडार निकले जो भारत में प्रसिद्ध है। सभी प्रतियोगी कंपटीशन के एग्जाम में यह क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में, रजिस्टर में स्टार हैश डैश के माध्यम से सुंदर सा अक्षरों में। शेखावाटी का सिरमौर किसे कहते हैं? झुंझुनू जिले कहते हैं। साथियों मित्रों विद्यार्थियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आ चुका है। शेखावाटी का सिरमौर झुंझुनू जिले को कहा जाता है। राजस्थान का मरुस्थल का सिंह द्वार भी झुंझुनू जिले को कहते हैं। लिख लीजिए इन क्वेश्चनों को, मैं बोल रहा हूँ। राजस्थान का मरुस्थल का सिंह द्वार झुंझुनू जिले को कहा जाता है। जबकि राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? अलवर जिले को कहते हैं, क्योंकि इसकी आकृति सिंह के जैसी है। एनसीआर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अधीन ये आता है। एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी के अधीन आता है, और इसलिए इसको सिंह द्वार कहते हैं। सिंह की जैसी आकृति है, लेकिन रेगिस्तान का मरुस्थल का सिंह द्वार झुंझुनू जिले को कहा जाता है। और संभाग की बात करें तो ये झुंझुनू किस संभाग में आता है? जयपुर संभाग में आता है। राजस्थान में कितने संभाग है वर्तमान में? 7 संभाग है साथियों मित्रों। जिले की बात करते हैं तो झुंझुनू जिले से केवल 2 ही जिले सीमा बनाते हैं, जिला सीमा। एक बनाता है चूरू, एक बनाता है आपके सीकर। 2 ही जिले सीमा बनाते हैं। हम शेखावाटी का जिला दर्शन कर रहे हैं, बिल्कुल निःशुल्क ऑनलाइन क्लासेज है। घर बैठे आप सोचिए, हम झुंझुनू जिला घूम रहे हैं, शेखावाटी में घूम रहे हैं, इमेजिन करना है। सभी तथ्य, सभी बिंदु, सभी आंकड़े आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, इस ऑनलाइन क्लासेज में। इसके बाद राज्य की बात करते हैं तो राज्य लगता है हरियाणा। कौन सा लगता है? हरियाणा राज्य लगता है। आपको साथियों काफ़ी बार बता दिया मैंने क्लासों में, ऑनलाइन क्लासों में, ऑफलाइन में, सब में। फिर भी एक बार देख लीजिए। जो राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 5920 किलोमीटर है। ये सारे बोलते हैं इसको स्थलीय सीमा की लंबाई। जबकि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? अंतर्राज्यीय बोला मैंने, तो साथियों उसकी लंबाई है 4850 किलोमीटर। ये कौन सी लंबाई है? आप पेन कॉपी से साथ में लिखते रहे स्टार डैश के माध्यम से। क्या लिखेंगे? राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 4850 किलोमीटर है। इसके बाद ठीक है ना, समझ आ रहा है आपके? अब राजस्थान से कितने लगते हैं? 5 पड़ोसी राज्य लगते हैं। कौन कौन से? दोबारा देख लीजिए। पंजाब लगता है उत्तर में, उत्तर और पूर्व के मध्य में हरियाणा है। फिर आपके उत्तर प्रदेश है, और उसके बाद ये पूरा मध्य प्रदेश है। इसके बाद यहाँ गुजरात। 5 राज्य लगते हैं, लेकिन हमको क्या पढ़ना है? झुंझुनू। झुंझुनू से क्या लगता है? हरियाणा राज्य लगता है साथियों। समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखिए इसका क्षेत्रफल। अगर इसका झुंझुनू का क्षेत्रफल देखा जाए तो राजस्थान में कुल क्षेत्रफल कितना है? सबको पता है कितना है साथियों? राजस्थान क्षेत्रफल
42,249 वर्ग किलोमीटर है। अब इसमें हमारे झुंझुनू जिले का क्षेत्रफल क्या है, तो ये आपके 5,920 किलोमीटर है। देखिए कितने मतलब आंकड़ा मैच किया है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई भी 5,920 किलोमीटर है और झुंझुनू जिले का क्षेत्रफल भी इतना ही है लगभग। अब देखिए अगर ये राजस्थान का क्षेत्रफल 100% है, इसमें झुंझुनू जिले का हिस्सा क्या है, तो साथियों ये हिस्सा 1.73 कितना है, 1.73% हिस्सा है। आप समझ पा रहे हैं। माना कि राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, इसको हम 100% मान लेते हैं। इस 100 में से झुंझुनू जिला है उसका कितना परसेंटेज है, तो वो 1.73% है। समझ गया। हाँ जी। तो और परिवहन कोड क्या है इसका, 18 है। इसको ताम्र नगरी कहा जाता है, इसको शेखावाटी का सिरमौर कहते हैं, रेगिस्तान का सिंह द्वार कहा जाता है। साथियों मित्रों, निःशुल्क बिल्कुल हम झुंझुनू घूम रहे हैं, शेखावाटी का जिला दर्शन कर रहे हैं। सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। धैर्य, प्यार और आप इस क्लास को देखिए ताकि आपको 1000 क्वेश्चन तैयार आपके हो जाएं इस क्लासेस के माध्यम से। ठीक है ना। जो हमारे साथी, जो मित्रगण, जो विद्यार्थी रेगुलर क्लास देख रहे हैं उनको तो पता है ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है, लेकिन जो नए हमारे साथी हैं, नए हमारे विद्यार्थीगण हैं, हमारे मित्रगण हैं, अगर वो पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर देखें, ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और तब आपको इसका लाभ मिलेगा। ठीक है ना। हाँ जी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है ना। हाँ जी। इसके बाद यदि हम इसका इतिहास देखते हैं साथियों, तो इसकी मोहम्मद खां, इसकी स्थापना किसने की है, इसकी स्थापना की है मोहम्मद खां ने। इसने मोहम्मद खां ने क्या की, इसकी झुंझुनू क्या की, स्थापना की है। लिख लो सभी क्वेश्चनों को, सभी बातों को लिख सकते हैं आप या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मोहम्मद खां ने क्या की, इसकी स्थापना की है साथियों मित्रों। ठीक है ना। और अगर नामकरण देखा जाए, इसका नामकरण, ठीक है ना, दिख रहा है ना आपको, स्क्रीन पर दिख रहा हो, बोल देना, कमेंट्स कर देना। इसका नामकरण है वो क्या है ना, झुंझा जाट के द्वारा। इसके द्वारा झुंझा जाट के द्वारा क्या किया गया है, इस झुंझुनू जिले का नामकरण किया गया है। ठीक है ना। इसको झुंझार सिंह क्या बोलते हैं, इसको झुंझार सिंह नेहरा बोलते हैं इसको। ठीक है ना। क्या समझे। इसका अभी भूगोल पढ़ा हमने, अब इतिहास पढ़ रहे हैं। झुंझुनू जिले का जो स्थापना है वो मोहम्मद खां के द्वारा की गई है। इसका नामकरण है यानी झुंझा जाट या झुंझार सिंह मेहरा के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। इसको नोट डाउन कर ली साथियों ताकि हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना। और आपको संभाग किस में आता है, ये जयपुर में आता है और इसकी स्थापना वो 1 नवंबर 1956 को। तो क्या हुआ इस दिन संपूर्ण राजस्थान बनकर तैयार हो गया। हमारा राजस्थान का प्रोजेक्ट रूपरेखा तैयार हो गई थी। 1 नवंबर 1956 को जिले की स्थापना हुई है। ठीक है ना। लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। और इसमें तहसील कितनी है, 8 तहसील है। कितनी है, झुंझुनू जिले में 8 तहसील है। हम पढ़ेंगे खेतड़ी है, सिंगाना, उदयपुर, वाटिया, नवलगढ़ है और खुद झुंझुनू है, पढ़ेंगे ऐसे आएंगे टॉपिक। तो 8 झुंझुनू लिख लो आप, 8 तहसील झुंझुनू जिले के अधीन आती है। ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना। हाँ जी, लिख लीजिए आप। हाँ जी। इसके बाद पढ़ेंगे, अब इसमें नदी पढ़ेंगे। इसका भूगोल पढ़ने वाले हैं और भूगोल में पढ़ने वाले हैं इसका हम अपवाह तंत्र क्या पढ़ेंगे, अपवाह तंत्र पढ़ने वाले हैं। आप समझने का प्रयास कीजिए, डायग्राम के माध्यम से आपको लिखना भी है। आप पढ़ने वाले हैं अपवाह तंत्र, क्या पढ़ रहे साथियों, अपवाह तंत्र पढ़ने वाले हैं यानी कि नदी, रिवर पढ़ने वाले हैं। वैसे पढ़ रखा है अपन बीकानेर चूरू में कोई नदी नहीं है, लेकिन हम पढ़ रहे झुंझुनू नदी है। नंबर 1 नदी कांतली नदी, नदी नाम क्या है, कांटली या कांतली नदी कहते हैं इसको। देखिए सीकर जिले की खंडेला की पहाड़ी अरावली पर्वतमाला से निकलती है। सीकर जिले की खंडेला की अरावली पर्वतमाला से निकलती है। ठीक है ना। हाँ जी, क्या पढ़ा आपने, तो माना कि ये आपका जिला कौन सा होगा, सीकर। और सीकर जिले में पहाड़ी कौन सी, खंडेला की पहाड़ी। कौन सी, खंडेला की पहाड़ी। यहाँ से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। और आपके झुंझुनू, कौन सा, झुंझुनू में
ठीक है ना। ये कांतली नदी क्या होती, प्रभावित होती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। और इस पर ठीक है ना, कौन सभ्यता है यहाँ पर, सोनारी सभ्यता। कौन सी है, एक सोनारी सभ्यता स्थित है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इस नदी को, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना। तो लिख लिया। तो कांतली नदी सीकर में बहती है और झुंझुनू जिले में बहती है, और इस पर एक सोनारी सभ्यता बनी हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके शॉट इसका ले लीजिए, ठीक है ना। एक नदी और है, उसको भी आप लिख सकते हैं, केवल नाम उसका बसई नदी। कौन सी है, बसई नदी। तो बसई नदी कहाँ पर है, ये केवल झुंझुनू जिले में है। तो झुंझुनू जिले में मित्रों साथियों कितनी नदी हो गई, 2 नदी हो गई, ठीक है ना। कितनी हो गई, 2। कांतली नदी, कांतली नदी के बारे में हर साल एग्जाम क्वेश्चन आता रहता है, पूछता रहता है, ठीक है ना। तो कांतली नदी का उद्गम कहाँ से होता है, खंडेला की पहाड़ी सीकर से होता है। सोनार सभ्यता कहाँ पर है, कांतली नदी पर बसी हुई है, ठीक है ना। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, ये मेहनत लगता है आपको आपके लिए अच्छी लग रही है, तो आप ज़रूर कमेंट्स करें और लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। हमारा कॉल के लिए ये उद्देश्य नहीं है कि हमको कोई इनकम करनी है या हमारा कोई करोड़ों लोग देखे, लाखों लोग देखा। हमारा तो ये उद्देश्य है, हमारे जो विद्यार्थी हमारे परिचित है, हमारे कॉलेज के स्टूडेंट, हमारे कंपटीशन के, हमारे इस क्षेत्र के इलाके के जो विद्यार्थी कोरोना घर पर है, उनकी क्लासेस बंद हैं कंपटीशन की, और जो बैच वगैरह हमारे या कॉलेज के, तो वो विद्यार्थी इस क्लास को देख लें। हमारा तो ये उद्देश्य सबका भला हो, सबका कल्याण हो। तो हमारा इस कोरोना काल में केवल हमारा फर्ज बनता है, हम हमारे माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से, स्टूडियो के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को कुछ देने का प्रयास करें, ताकि उनकी पढ़ाई जारी रहे। ये क्या हमारा उद्देश्य है साथियों, ठीक है ना। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको रजिस्टर से नोटबुक के कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ जी, अब हमारी नदी हो गई, ठीक है ना। अब अगला टॉपिक जो भी है हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। अब इसमें बीड़ क्षेत्र आएगा, लिख लिया आपने, तो उसको ठीक है ना। हाँ जी, अब देखते हैं, मेरे साथ में आप लिखते रहना, ताकि लिखने के बाद फिर उसका एनालाइज हम कर लेंगे, ठीक है ना। अभी एक क्षेत्र शब्द है बीड़, क्या है साथियों, बीड़ आया है, ठीक है ना। लिख लो इसको बीड़। तो ये कहाँ पर है, झुंझुनू में। कहाँ पर है, झुंझुनू में। यहाँ पर मयूर अभ्यारण्य है। मयूर क्या है, अभ्यारण्य बना हुआ है, ठीक है ना। मयूर अभ्यारण्य क्या है, यहाँ पर बना हुआ, लिख लीजिए आप साथ में एक बार। और मिट्टी कैसी है इस क्षेत्र में, मिट्टी की बात करें, लाल बलुई कैसी है, लाल बलुई क्या है, यहाँ पर मिट्टी बनी हुई है, लाल बलुई मिट्टी बनी हुई है। हाँ जी साथियों, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं एग्रीकल्चर, कृषि क्या होती है। कृषि बात करते हैं साथियों, रबी की होती है यहाँ पर, और वैसे खरीफ की होती है, लेकिन रबी की होती है कैसी, सिंचाई के आधार पर होती है, ठीक है ना। एक बार आप लिख लें इनको, फिर एक साथ आपका इनका एनालाइज करा देंगे। आप भी मेरे साथ में लिखते रहें, ठीक है ना। तो ये कृषि हो गई, ठीक है ना, किसमें। इसके बाद है, ठीक है ना, 1730 में क्या होगा, यहाँ पर मराठों ने और पिंडारियों क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। मराठे और पिंडारी क्या कर दिया, यहाँ पर 1730 क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, ठीक है ना। और क्या यहाँ पर शेखावाटी ब्रिगेड, शेखावाटी ब्रिगेड का स्थापना किया गया। शेखावाटी ब्रिगेड झुंझुनू जिले में, ठीक है ना, स्थापना हुई साथियों 1835 में। और कहाँ पर है, ये झुंझुनू में। कहाँ पर है, झुंझुनू बनी हुई है, ठीक है ना। और मेजर हनी के द्वारा, किसके द्वारा, मेजर हनी के द्वारा इसकी स्थापना की गई है ब्रिगेड की, ठीक है ना। लिख लिया आपने। हाँ जी, तो समझे आप। दोबारा देखिए, आपने हमारे साथ लिखा, अब इसका समझ लीजिए। बीड़, देखो शेखावाटी में जो क्षेत्र होगा उसको बीड़ कहते हैं। यहाँ जो कुएं मिलते हैं स्थानीय भाषा में उनको जोहड़ कहते हैं। कच्चों कुओं को जोहड़ कहा जाता है, ठीक है ना। राजस्थान पुलिस, पटवारी, एलडीसी, फॉरेस्टर, ग्राम सेवक, बहुत सी एग्जाम में पूछा गया सीधा क्वेश्चन है। जो जोहड़ क्या है, शेखावाटी में स्थानीय कुओं का नाम है। तो झुंझुनू जिले में बीड़ क्षेत्र है, बीड़ क्षेत्र। और मयूर, राजस्थान का एकमात्र मयूर अभ्यारण्य झुंझुनू जिले में है, ठीक है ना। लिख लो इन सभी चीज़ों को, ये स्टार, ये डैश है, इसके माध्यम से आप सबको नोट डाउन कर लें, ठीक है ना। मिट्टी की बात करते हैं तो लाल बलुई मिट्टी कैसी है, झुंझुनू जिले में साथियों लाल और बलुई मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना। कृषि की बात करते हैं एग्रीकल्चर की, तो झुंझुनू में रबी की होती है, खरीफ की होती है, लेकिन रबी की फसल
सिंचाई पर आधारित होती है, ठीक है ना। 1730 में मराठे और पेंडारियों ने क्या कर दिया, शेखावाटी में आक्रमण कर दिया। उनके प्रकोप से बचने के लिए यहाँ शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की गई थी और ये हुई थी 1835 में, और ये झुंझुनू में इसके मेजर हानि के नेतृत्व में, ठीक है ना। जोहड़ क्या है, स्थानीय भाषा में कुओं को जोहड़ कहा जाता है। अगर आपके समझ में आ रहा है, आपने लिख लिया, क्लास को हम आगे करते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में, अपने रजिस्टर में, और क्लास स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आगे अब पढ़ेंगे। ये पढ़ा हमने इसका हिस्ट्री पढ़ी, इसका हमने ज्योग्राफिकल पढ़ा। अब पढ़ने वाले हैं आर्ट, कला और संस्कृति पढ़ेंगे। इस जिले की मंदिर स्थान पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे धार्मिक सामाजिक स्थल, क्या पढ़ने वाले हैं, धार्मिक सामाजिक स्थल पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। चुनौतियाँ उन्हीं के सामने आती है जो बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, तो साथियों क्या पढ़ेंगे, धार्मिक सामाजिक पढ़ने वाले हैं, धार्मिक चित्र पढ़ने वाले हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले हम मंदिर पढ़ने वाले हैं, मंदिर जो भी सामाजिक चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो नंबर 1 सकराय माता का मंदिर, कौन सी, सकराय माता का मंदिर, कौन सी, सकराय माता का मंदिर, ठीक है ना। इसको शाकंभरी माता कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, शाकंभरी माता भी कहा जाता है। आप मेरे साथ में नोट कर लें, ठीक है ना। मेला कब लगता है, नवरात्र के समय, कब लगता है, नवरात्र के समय शाकंभरी माता का मेला लगता है, ठीक है ना। ये खंडेल वालों कुल देवी है, खंडेल वालों की कुल देवी। आप भी मेरे साथ में लिख लें ताकि जल्दी से हमारा टॉपिक हो जाएगा, ठीक है ना, लिख लिया। और क्या दूसरा, रानी सती का मंदिर, और क्या झुंझुनू में एक रानी सती का मंदिर है, इसके बारे में लिख लो आप, ठीक है ना। हाँ जी, लिख लिया आपने, तो लिख लो विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर है, ठीक है ना। विश्व में सबसे बड़ा सती मंदिर कौन सा, रानी सती का मंदिर, जो आपके झुंझुनू जिले में है। ये अग्रवालों कुल देवी, क्योंकि है अग्रवालों की कुल देवी है। एग्जाम में कहीं सीधा पूछा था, लिख लो अग्रवालों की ये कुल देवी है, कौन सी, लिख लो उसको ना, ठीक है ना। मेला लगता है यहाँ पर, मेला कब लगता है, भाद्रपद, लिख लीजिए आप, समझ आ रहा हो, दिख रहा होगा आपको, अमावस्या को, भाद्रपद अमावस्या क्या लगता है यहाँ पर, भाद्रपद अमावस्या को मेला लगता है, ठीक है ना, लिख लिया आपने। हाँ जी, तो साथियों साथ में आप लिखते रहें ताकि रजिस्टर तैयार हो जाए, समझने में आसान रहे और आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। तो देखो हम पढ़ रहे हैं, धार्मिक चीज़ें पढ़ रहे हैं। आपसे वादा किया था ना कि जिला दर्शन में हिस्ट्री, पॉलिटिकल, करंट, कला, आर्ट एंड कल्चर सब कुछ विषय आने वाली है, सिर्फ जरूरत है आपके धैर्य और प्यार की। सकराय माता का मंदिर, इसको शाकंभरी माता का मंदिर कहते हैं, झुंझुनू में स्थित है। इसका मेला नवरात्रा में, माँ दुर्गा के जो 9 रूप होते हैं, नवरात्रा के समय इसका मेला 9 दिन चलता है। जो खंडेलवाल समाज है उसकी एक कुल देवी है। काफ़ी बार पूछता है एग्जाम में कि शाकंभरी माता किस परिवार कुल देवी, ऑप्शन में देगा नाइयों की, खंडेलवालों की, खगारोतों की, ठीक है ना, दे देगा उसमें ऑप्शन में, तो आपको याद करना है। रानी सती का मंदिर मेला, रानी सती का मंदिर ये भी आपके शेखावाटी झुंझुनू में है। विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर है, विश्व का है सबसे बड़ा, है ना, याद करना है। अग्रवालों की कुल देवी कौन है, ये रानी सती माता अग्रवालों कुल देवी है। और मेला भाद्रपद अमावस्या को मेले का आयोजन साथियों मित्रों किया जाता है, समझ रहे हैं ना। देखो हमारा जिला दर्शन चल रहा है झुंझुनू, आप समझने का प्रयास कीजिए। झुंझुनू जिले से जितने भी क्वेश्चन है, सैकड़ों क्वेश्चन है, हजारों क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन पॉइंटों के माध्यम से आ रहे हैं। आप समझने का प्रयास करें, कंटिन्यू लिखें, रेगुलर लिखें, रजिस्टर बनाएं, बार बार क्लास को देखें और उसको नोटिस करें, ठीक है ना। हाँ जी, समझ पा रहा ना आपके, हाँ जी, तो आप लिखते रहें, इसके बाद लिख लियो, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ जी, अब कला सब्जेक्ट चल रही है, कुछ महल है, कुछ बावड़ियाँ, जो भी कंटिन्यू आते रहेंगे। हाँ जी, आप भी हमारे साथ में लिखते रहें, ठीक है ना। क्लास बहुत अच्छी है, वो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ चुके या आने वाले हैं। बस आप धैर्य पैसेज बनाए रखें। अब देखिए आगे लिखते रहे आप, इसमें खेतड़ी महल, और क्या झुंझुनू में एक साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है, खेतड़ी महल, एग्जाम पूछा गया है इसको, आप लिखते रहे मेरे साथ में। खेतड़ी महल, तो खेतड़ी महल है, भोपाल सिंह ने निर्माण किया है। किसने किया है,
भोपाल सिंह ने इसका निर्माण किया है। अब इस खेतड़ी बारे में कौन कौन क्वेश्चन है। राजस्थान का सेकंड हवा महल है, राजस्थान का सेकंड हवा महल है। ये तो जयपुर में वो पहला है, लिख लें आप साथ में। राजस्थान का सेकंड हवा महल है और शेखावाटी का हवा महल बोलते हैं इसको। किसका, पहले लिख लीजिए आप, शेखावाटी का हवा महल है। लिख लो आप, एक बार समझा देंगे एक साथ में। शेखावाटी का हवा महल है, लखनऊ के समान भूल भुलैया, लखनऊ के समान भूल भुलैया, लखनऊ के समान क्या है इसमें, भूल भुलैया है। लिख लिया आपने, हाँ जी, ठीक है ना। और कहाँ पर है ये, झुंझुनू में है, ठीक है ना, प्रॉपर झुंझुनू है। इसकी 8 तहसील उसमें नहीं है, केवल झुंझुनू में है। इसको लिख लीजिए, ठीक है ना। नंबर 1 चीज़ खेतड़ी महल हो गया, लिख लिया हमने खेतड़ी महल। इसके बाद है लोहा गर्ल तीर्थ, लोहा गर्ल तीर्थ, ये दूसरा वो है फेस्टिवल है, वो उदयपुर वाटी में। कहाँ पर है, उदयपुर वाटी। उदयपुर वाटी क्या है, तहसील है किसकी, झुंझुनू जिले की। लिखते रहे आप साथ में मेरे, ठीक है ना। यहाँ सूर्य कुंड भी है, क्या है यहाँ पर, सूर्य कुंड बना हुआ है ऐसे लोहा गर्ल में, ठीक है ना। और क्या है, 24 कोस की क्या लगती है यहाँ पर, परिक्रमा भी लगती है, ठीक है ना, परिक्रमा। और क्या है यहाँ पर, नरहड़ के पीर भी है। क्या है यहाँ पर, नरहड़ के पीर भी है, ठीक है ना। शक्कर बाबा की पीर भी यहाँ पर, किसकी, शक्कर बाबा की पीर, शक्कर बाबा की पीर भी यहाँ पर बनी हुई है, शक्कर बाबा की पीर, ठीक है ना। और इसको वागड़ के धनी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वागड़ के, इसको धनी कहते हैं, वागड़ के धनी भी कहा, बांगड़ के, है ना, बांगड़ सॉरी, बांगड़ के धनी कहा जाता है। लिख लिया हमने। और क्या, मनसा माता का मंदिर, मनसा माता का मंदिर और है, मनसा माता का मंदिर, ये भी कहाँ पर, झुंझुनू में, उदयपुर वाटी में। कहाँ पर है ये, उदयपुर वाटी में। एक बार आप लिख लें सभी एक साथ, फिर एनालाइज करेंगे। उदयपुर वाटी में, तो यहाँ मेला कब लगता है, यहाँ मेला लगता है चैत्र, ठीक है ना। मनसा माता का मंदिर उदयपुर वाटी में, यहाँ मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है, ठीक है ना। हाँ जी, तो साथियों लिख लिया आपने। हम पढ़ रहे हैं जिला दर्शन झुंझुनू, सैकड़ों क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आप तो लिखें और उनको समझें, ठीक है ना, क्योंकि हज़ारों क्वेश्चन है, लिखने पड़ेंगे आपको बार बार और समझना पड़ेगा, नोटबुक पर नोट भी करना पड़ेगा, तब जाकर याद आपको हो पाएंगे, ठीक है ना। समझाने वाली चीज़ समझा रहे हैं, लिखाने वाली चीज़ों को हम लिखा भी रहे हैं। तो दबाव देखिए क्या पढ़ा हमने, हाँ जी, हमने पढ़ा है खेतड़ी महल। तो खेतड़ी महल झुंझुनू में है, भोपाल सिंह ने इसका निर्माण करा, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम दृष्टि से पूछा गया है। राजस्थान का सेकंड हवा महल कहते हैं इसको। पहला हवा महल कहाँ पर है, जयपुर में, 1799 में सवाई जयसिंह ने निर्माण कराया है उसको। शेखावाटी का महल कहते हैं। शेखावाटी क्या है, क्योंकि झुंझुनू, सीकर झुंझुनू चूरू को क्या कहते हैं, शेखावाटी कहते हैं, नाम है इसका, भौगोलिक नाम। अब लखनऊ का समान भूल भुलैया, ये एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है, लखनऊ के समान भूल भुलैया कहाँ पर है, तो वो आपके खेतड़ी महल में है। लोहा गर्ल तीर्थ कहाँ पर है, उदयपुर वाटी में। एक सूर्यकुंड भी है यहाँ पर, 24 कोसी परिक्रमा भी है, नरहड़ के पीर भी है यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आ चुका। शक्कर बाबा की पीर भी है, बांगड़ के धनी कहते हैं शक्कर बाबा को। और मनसा माता का मंदिर ये उदयपुर वाटी में है, और यहाँ मेला कब लगता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेले का आयोजन किया जाता है। साथियों मित्रों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पेन कॉपी से नोटबुक डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, ताकि हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जिला दर्शन क्लास थोड़ी बड़ी होती है, और क्लास को हम 20 मिनट कर सकते हैं, आधी घंटे कर सकते हैं, थोड़ी बड़ी क्लास होती है, धैर्य आपको रखना होगा। कुछ विद्यार्थी साथियों कमेंट्स आता है कि क्रैश कोर्स में कि ज़्यादा वीडियो डालें, उनको हम देखते हैं। देखिए हर चीज़ क्रैश कोर्स नहीं होती, हर चीज़ शॉर्ट में नहीं होती, कोई चीज़ होती है चलो हम पढ़ा भी देते हैं उनको, लेकिन ये पूरा जिला दर्शन है तो ये तो 1 घंटे के लगभग ही चलेगा। तो आप शांति और धैर्य तो आपको रखना ही, पेशेंस तो आपको रखना ही होगा। यदि आपको अच्छे नंबर लाने, पूरी क्लास देखनी है, आप चाहते हैं कि हमारा राजस्थान जीके मजबूत हो जाए, इसका हिस्ट्री, इसका पॉलिटिकल, इसका ज्योग्राफी, तो इसके लिए क्लास आपको रेगुलर देखनी होगी। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, नोट डाउन कर लीजिए साथियों मित्रों, ठीक है ना।
हाँ जी, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने? तो हम आगे कंटिन्यू क्लास को करते हैं, ठीक है ना। देखिए घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से कोरोना में और आपको क्लासें कंटिन्यू कराई जा रही है, ठीक है ना। अब देखिए आगे और भी पढ़ लेते हैं, इसमें क्लास में चल रही है इसकी, ठीक है ना। अब है, हाँ जी, लिख लिया आपने, बावलिया बाबा का मंदिर। एक क्या है यहाँ पर, बावलिया बाबा का मंदिर भी है। लिख लो इसको, आप पहले लिख ले मेरे साथ में। बावली माता का बाबा का मंदिर कहाँ पर है? ये भी आपके चढ़ावा में। कहाँ पर है? चढ़ावा। चढ़ावा क्या तहसील है? किसकी तहसील है? झुंझुनू की तहसील है, ठीक है ना। इसको शेखावाटी साईं बाबा कहते हैं। शेखावाटी के साईं बाबा कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? शेखावाटी के साईं बाबा के नाम से इनको जानते हैं, ठीक है ना। और क्या है यहाँ पर? अजीत सागर बांध है। क्या है साथियों? अजीत सागर बांध भी है झुंझुनू जिले में, ठीक है ना। कहाँ पर है? खेतड़ी में। कहाँ पर है ये? खेतड़ी में बना हुआ है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अजीत सागर बांध खेतड़ी में है, ठीक है ना। और गांव की बात करें किसमें? बासली गांव में, बासियाल गांव में, ठीक है ना। ये क्या गांव है? किसका? झुंझुनू का, आपके खेतड़ी का ये गांव भी है। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना। और क्या है यहाँ पर साथियों? रामेश्वर दास का मंदिर है। रामेश्वर दास का मंदिर। तो रामेश्वर दास का मंदिर कहाँ पर है? आपके झुंझुनू में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना। लिख लिया आपने? बहुत अच्छी बात है। क्या समझे? दोबारा देखिए, बावलिया बाबा का मंदिर कहाँ पर है? चढ़ावा में। चढ़ावा क्या है? तहसील है। किसकी है? झुंझुनू तहसील है, ठीक है ना। हाँ जी। शेखावाटी के साईं मंदिर कहते हैं इनको। शेखावाटी का साईं बाबा कहते हैं, ठीक है ना, इस बाबा को। अजीत सागर बांध कहाँ पर है? खेतड़ी में। खेतड़ी कौन सा गाँव है? बासलिया गाँव में, उस गाँव में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से पूछा हुआ क्वेश्चन है, टू द पॉइंट, ठीक है ना। रामेश्वर दास का मंदिर भी आपके झुंझुनू में है। रामेश्वर दास का मंदिर भी झुंझुनू जिले में स्थित है। क्लास को अच्छे से देखें, सुने, समझें। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना प्यार, इतना स्नेह दे रहे हो और देख रहे हो, हमारी मेहनत रंग लाएगी, ठीक है ना। हमारे विद्यार्थियों की, हमारे मित्रों की, सबकी आशाएं दुआएं हमसे जुड़ी हुई है। इनको विश्वास है, बिलीव है, ट्रस्ट है। इसके लिए तहे दिल से आपका हार्दिक आभार, ठीक है ना। अब पढ़ने वाले हम प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ने वाले हैं। इस झुंझुनू जिले से ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जो राजस्थान में प्रसिद्ध हैं और एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन व्यक्तियों का नाम पढ़ लेते हैं। आप एक लाइन छोड़ दो रजिस्टर में और जमाएं, प्रमुख व्यक्तित्व जमाएं। प्रमुख व्यक्ति जमाएं, विशेष व्यक्ति महत्वपूर्ण है ना। विशेष व्यक्ति जमाया जो फेमस है, ठीक है ना। नंबर 1 तो लिखिए आप, पंडित झावरमल शर्मा। पंडित झावरमल शर्मा वेरी इंपॉर्टेंट है। पंडित झावरमल, लिख लें एक मेरे साथ एक बार आप। राजस्थान के पत्रकारिता भीष्मपिता कहते हैं वो। राजस्थान के पत्रकारिता के भीष्मपिता कहते हैं इनको। नंबर 1 लिख लो आप मेरे साथ में, फिर इसका एनालाइज करेंगे, ठीक है ना। नरोत्तम लाल जोशी। नरोत्तम लाल जोशी। नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान विधानसभा के पहले अध्यक्ष हैं। राजस्थान विधानसभा के पहले क्या है साथियों? अध्यक्ष हैं। आप एक बार लिख लें आंकड़ों को, इन बिंदुओं को, डिटेल को, फिर इसका एनालाइज करेंगे। मेरे साथ में लिखते रहें क्योंकि क्लास लंबी है। मुख्य बिंदु है, टू द पॉइंट है, सैकड़ों क्वेश्चन है। लिखना आप साथियों। ये हम पढ़ रहे हैं, विशेष पढ़ रहे हैं, पर व्यक्ति पढ़ रहे हैं शेखावाटी के। सुमित्रा सिंह। सुमित्रा सिंह पढ़ लीजिए। सुमित्रा सिंह राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष। पहली महिला क्या है? ये अध्यक्ष है, सुमित्रा सिंह। लिख लो इसको भी, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम दृष्टि से। मेजर पीरू सिंह। मेजर पीरू सिंह ये भी इंपॉर्टेंट है। इनका क्या रोल है? राजस्थान के प्रथम परमवीर चक्र मिला है। राजस्थान के पहले व्यक्ति से क्या मिला है? परमवीर चक्र मिला है। परमवीर चक्र मिला मेजर पीरू सिंह को। मेजर शैतान सिंह अगला है। मेजर शैतान सिंह लिख लो। इनको परमवीर चक्र मिला है, इनको भी।
परमवीर चक्र मिला है, इसको भी लिख लीजिए, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आगे मोहना सिंह, कौन है? मोहना सिंह। मोहना सिंह एक व्यक्ति का नाम है। और प्रिया शर्मा, प्रिया शर्मा, प्रिया शर्मा, ये क्या है? राजस्थान के प्रथम पायलट है, ठीक है ना। राजस्थान के क्या है? ये पायलट है वायुयान के, ये पायलट है वायुयान के प्रथम, मोहना सिंह, प्रिया शर्मा दोनों, ठीक है ना। मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, ठीक है, लिख लिया। प्रथम शौर्यवीर चक्र विजेता, प्रथम शौर्यवीर चक्र विजेता। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, सभी ऐसे कोई एग्जाम नहीं जिसमें से इनसे क्वेश्चन नहीं आए हो, इसलिए हम लिखें इनको, लिखें फिर समझाएंगे आप एक एक को। 7 व्यक्ति हो गए, 8 व्यक्ति लिखे, ठीक है ना। घनश्याम दास बिरला, घनश्याम दास बिरला, ये उद्योगपति है। कौन है ये? उद्योगपति है, किसके? झुंझुनू जिले के, ठीक है ना, लिख लो। कमला बेनीवाल, अगला है कमला बेनीवाल, राजस्थान की पहली महिला मंत्री, राजस्थान की पहली महिला मंत्री रही है कमला बेनीवाल। राजस्थान की पहली महिला क्या है? मंत्री रही है। कौन है? ठीक है ना। और मेहंदी हसन, मेहंदी हसन, मेहंदी हसन बिरला म्यूजियम, ठीक है ना। इनका संबंध किससे? बिरला म्यूजियम से, लिख लो। बिरला म्यूजियम से क्या है इनका संबंध है? लिख लिया हमने, बिरला म्यूजियम से क्या है इनका संबंध है, ठीक है ना। और राजकुमार और शिवदान सिंह दावई, आजाद हिंद की फौज की स्थापना की थी। राजकुमार शिवदास, राजकुमार व शिवदान सिंह आज़ाद हिंद फौज की स्थापना में थे, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना में थे, ठीक है ना। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट रोचक तत्व है, सभी भर्ती परीक्षा में ये रिपीट हो चुका है, चाहे वो RS हो, चाहे रीट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, कॉलेज लेक्चर हो, चाहे आपके कोई भी एग्जाम, पटवारी, ग्राम सेवक, फॉरेस्टर है ना, PTT, BSc BEd, राजस्थान की सभी जो नौकरी के एग्जाम है सब में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ें, ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि बहुत सारे बिंदु हैं, आंकड़े हैं आपके सामने, तो दोबारा देख लीजिए, दोबारा सुने। पंडित जावरमल शर्मा, तो ये काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया है। राजस्थान पत्रकारिता के भीष्मपिता कहते हैं इनको, राजस्थान पत्रकारिता के भीष्मपिता कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान विधानसभा के क्या पहले अध्यक्ष हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछा गया। सुमित्रा सिंह राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष है, सुमित्रा सिंह, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है RPSC में। मेजर पीरू सिंह राजस्थान के पहले परमवीर चक्र सम्मानित व्यक्ति हैं, मेजर पीरू सिंह। मेजर शैतान सिंह परमवीर चक्र सम्मानित व्यक्ति हैं, इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ में आप भी नोट बुक कर लीजिए, रजिस्टर से पेन को भी लिख लें। मोहना सिंह, प्रिया शर्मा राजस्थान के पहले पायलट है वायुयान के, मोहना सिंह, प्रिया शर्मा। मेजर ध्यानचंद प्रथम शौर्यवीर चक्र से विजेता, मेजर ध्यानचंद झुंझुनू जिले के हैं और प्रथम शौर्यवीर चक्र से विजेता। घनश्याम दास बिरला राजस्थान के क्या उद्योगपति, झुंझुनू जिले के। कमला बेनीवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, राजस्थान की पहली महिला क्या है? मंत्री है, महिलाओं की बात करें तो, ठीक है ना, लिख लिया आपने। मेहंदी हसन बिरला म्यूजियम से संबंध है इनका। राजकुमार और शिवदान सिंह आजाद हिंद फौज की स्थापना में इनका योगदान रहा है मित्रों, साथियों, ठीक है ना। बहुत अच्छी क्लास है, रोचक क्लास है, सैकड़ों हजारों क्वेश्चन बन रहे हैं, आप लिखते रहें, नोट डाउन करते रहें। जिला दर्शन क्लास है, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होने वाली है, देखेंगे जरूर सीखने को मिलेगा। सैकड़ों क्वेश्चन है, एक बार नहीं 2 बार क्लास को देखें, मित्र साथियों को जरूर शेयर करें, क्योंकि ये हमारी एक बार की मेहनत, आप सबको बार बार ये लाभ होना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए, ठीक है ना। साथियों लिख लिया आपने, या ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ताकि हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। और झुंझुनू जिले में क्या है देख लीजिए, अगर आपने लिख लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं। और बहुत अच्छी क्लास है, जीवन में काम आने वाली, प्यार से आराम से आप देखें
ऑनलाइन क्लासेज है, बिल्कुल निःशुल्क और फ्री क्लासेज हैं सिर्फ आपके लिए, ठीक है ना। जो देखने वाले बहुत अच्छे देखते हैं, लिखते हैं, बहुत से नोट्स बना रहे हैं, अच्छे से देखते हैं एनालाइज। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अभी समय नहीं है, वो बिजी हैं, उद्योगपति है, धीरू भाई अंबानी हो, तो वो देख नहीं पाते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता है ना, कोई बात नहीं। हाँ जी, अब आगे हम टॉपिक करते हैं। हमारा झुंझुनू जिला दर्शन चल रहा है अभी, आपको घर बैठे निःशुल्क झुंझुनू जिला घूम रहे हैं। सोचो 8 तहसील है, RJ018 है। हाँ जी, अब देखिए और क्या है, इसके मुख्य बिंदु रहेगा, उनको देख लेते हैं हम, ठीक है ना। हाँ जी, और क्या है देखिए झुंझुनू जिले में। हाँ जी, अब खेतली पढ़ते हैं हम। खेतली, खेतली क्या तहसील है किसकी, झुंझुनू की, वेरी इंपॉर्टेंट है खेतली। देखो खेतली बारे में ताम्र नगरी कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको ताम्र नगरी कहते हैं, लिख लो, अंडरलाइन कर लो, ताम्र नगरी कहते हैं इसको। गोपीनाथ जी का मंदिर है खेतली में, गोपीनाथ मंदिर यहाँ पर क्या है, गोपीनाथ का मंदिर कहाँ पर, खेतली झुंझुनू में है। रामकृष्ण मठ है यहाँ पर, राम कृष्ण मठ, क्या है यहाँ पर, रामकृष्ण मठ भी बनी हुई है। और मोतीलाल नेहरू का संबंध यहाँ से, मोतीलाल नेहरू का संबंध भी यहाँ से है। और विवेकानंद का संबंध है, विवेकानंद जी थे ना, विवेकानंद जी, हाँ जी, पहली बार कहाँ आए थे, ये झुंझुनू आए थे। कब आए थे, खेतली आए थे, 1891 में आए हैं, और 1893 में आए थे, और 1897, तीनों बार आए। पहली बार क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी परीक्षा में क्वेश्चन आया कि विवेकानंद जी ने पहला कदम खड़ा रखा खेतली में रखा है, ठीक है ना, 1891 में। तो 3 बार राजस्थान में पधार चुके हैं, ठीक है ना। लिख लो आप, लिख लिया, राजस्थान का पहला 100 किलोमीटर वाट का सौर ऊर्जा भी संयंत्र यहाँ लगा हुआ है। राजस्थान का 100 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र, वो भी आपके कहाँ लगा हुआ, खेतली में। खेतली का एक गांव है, वो गांव का नाम लो गोरीर गांव में। किस गांव में, गोरीर गांव में लगा हुआ है, ठीक है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, रामबाण साबित होने वाली है, मेहनत रंग लाने वाली है साथियों, मेरे विद्यार्थियों, मेरे मित्रगणों। हाँ जी, ठीक है ना। देखिए खेतली है, ये ताम्र युगीन सभ्यता है। खेतली है जो तांबे के भंडार मिले हैं भारतवर्ष में। गोपीनाथ का मंदिर खेतली में, खेतली तहसील है झुंझुनू की। हम झुंझुनू जिला पढ़ रहे हैं राजस्थान जीके में। और रामकृष्ण मठ भी स्थित झुंझुनू में है, खेतली में। और मोतीलाल नेहरू संबंध में खेतली से है। विवेकानंद जी हर कोई जानते हैं, विवेकानंद जी राजस्थान में पहली बार 1891 में आए थे। क्वेश्चन में एग्जाम पूछा हुआ है, 1893 में आए, 1897 में आए, ठीक है ना। राजस्थान में 100 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र भी आपके खेतली में है और गोरीर गांव में स्थित है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। कुछ चीज़ और बात है, उसके बाद आपकी क्लास पूरी हो जाएगी साथियों। अब पढ़ते हैं मंडावा, अगली तहसील है। झुंझुनू जिले में 8 तहसील है, जितने भी क्वेश्चन थे आपके सामने सबके आ रहे हैं। अब पढ़ते हैं मंडावा तहसील, कौन सी, मंडावा। अब मंडावा क्या तहसील है, इसके कितने क्वेश्चन है, सबको आप मेरे साथ में नोट डाउन कर लें, लिख लें। मंडावा, तो मंडावा क्या है, ये तहसील है, ठीक है ना। तो इसके बारे में पढ़ो। भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है, इसके लिए भित्ति चित्रों के लिए मंडावा प्रसिद्ध है, लिखते जाए इसके, ठीक है ना। फिल्मों की शूटिंग होती है यहाँ पर, फिल्मों की शूटिंग होती है कहाँ पर, इस मंडावा में क्या होती है, फिल्मों की शूटिंग होती है, ठीक है ना। और राज्य का पहला निर्मल गांव है यहाँ पर, राज्य का पहला निर्मल गांव, राज्य का पहला निर्मल गांव कहाँ पर है, बख्तारपुर में। कहाँ पर है, बख्तारपुर, ठीक है ना, बख्तारपुर में, ठीक है ना। पुरा बोलते हैं वैसे, बख्तारपुरा बोलते हैं इसको, लिख लीजिए, इसको प्लान कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और राजस्थान का पहला गधा अभ्यारण्य, राजस्थान का पहला गर्दभ बोलते हैं वैसे, पोस्ट में गधा अभ्यारण्य कर लो। गधा अभ्यारण्य वो आपके ढूंढलौत में है, ढूंढलौत, मंडावा गांव में ढूंढलौत। वैसे गधों का मेला लूणीवास जयपुर लगता है, प्रसिद्ध है, एग्जाम आ चुका। गधों का मेला लूणीवास जयपुर में, और गधा अभ्यारण्य जिसे बोलते हैं अपन गर्दभ अभ्यारण्य, वो आपके ढूंढलौत में। ढूंढलौत कहाँ पर है, मंडावा में, ठीक है ना। लिख लीजिए आप, अंडरलाइन कर लो। हाँ जी, सोने चांदी की हवेली, और क्या है यहाँ पर, सोने चांदी की हवेली, सोने चांदी की हवेली है, ठीक है ना, लिख लो।
मदन सर महल, सोने चांदी की हवेली, ईश्वरदास की हवेली। और क्या है यहाँ पर, ईश्वरदास की हवेली, ये आपके झुंझुनू में है, ये मंडावा नहीं है, झुंझुनू में आपके, ठीक है ना। ईश्वरदास की हवेली। पूर्णमल का मंदिर, पूर्णमल का मंदिर, पूर्णमल का मंदिर है, ये नालपुर में है, ये गांव का नाम है झुंझुनू में, नालपुर में है। कहाँ पर है, नालपुर में है। पन्ना साह तालाब, ये क्या है, पन्ना साह तालाब, तो ये कहाँ पर आपके झुंझुनू में है। लेकिन आप मेरे साथ में जब एनालाइज करेंगे इनका, पन्ना साह का तालाब ये आपके झुंझुनू जिले में है। लिख लिया, झुंझुनू स्मोक फ्री सिटी, झुंझुनू स्मोक फ्री सिटी। झुंझुनू राजस्थान का ऐसा पहला शहर सिटी है, एक साथ लोगों ने प्रण किया था और धूम्रपान रहित शहर बन गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना। लिख लिया। ओहो बाग कहाँ पर है, ये भी आपके झुंझुनू में है, ठीक है ना। कहाँ पर है, आपके झुंझुनू जिले में है। खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर है, ये भी झुंझुनू में है। खेल दिख रहा है ना आपको, विश्वविद्यालय, ये भी आपके झुंझुनू में है। खेल विश्वविद्यालय आपके झुंझुनू में है। राज्य का सैनिक स्कूल, राज्य का सैनिक स्कूल, ये भी आपके झुंझुनू में है। राज्य का पहला सैनिक स्कूल झुंझुनू में है, ठीक है ना। और शक्कर साय दरगाह, और शक्कर साय दरगाह कहाँ पर है, आपके झुंझुनू में। शक्कर साय दरगाह के आपके झुंझुनू में है, ठीक है ना। खेतड़ी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, खेतड़ी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये खेतड़ी में अमेरिका के सहयोग से चलाया जा रहा है। साथियों मित्रों, दोबारा देख लीजिए, हम पढ़ रहे हैं झुंझुनू जिला दर्शन, और झुंझुनू जिला दर्शन है RJ18 परिवहन कोड जिसका। ये तहसील है मंडावा, बीती चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। क्या है, क्या मंडावा, मंडावा क्या तहसील किसकी है, झुंझुनू जिले की। फिल्मों की शूटिंग होती है इस मंडावा में। राज्य का पहला निर्मल गांव, राज्य का पहला जो निर्मल गांव है वो आपके मंडावा में है, ठीक है ना। उस गांव का नाम है बख्तारपुरा गांव। कौन सा, बख्तारपुरा गांव। सोने, हाँ, राज्य का पहला गर्दभ गधा अभियान कहाँ पे, डूमलोथ गांव में। डूमलोथ गांव में जब गधों को मेला आपके जयपुर लुणेवास लगता है, ठीक है साथियों। सोने चांदी की हवेली कहाँ पर है, मदसा नगर में। सोने चांदी की हवेली झुंझुनू में है। ईश्वरदास की हवेली, ये भी आपके झुंझुनू में, नोट डाउन कर लें, इनको लिख लें आप। पूर्णमल का भी कहाँ पर है, ये नालसरपुरा में है। पन्ना साह का तालाब कहाँ पर है, झुंझुनू जिले में है। झुंझुनू स्मोक फ्री सिटी, ऐसा राजस्थान 33 जिले हैं, ऐसा शहर जो एक साथ लोगों ने प्रण किया हो और क्या नाम ले, प्रण करके और धूम्रपान रहित शहर बन गया झुंझुनू सिटी, ठीक है ना। इसलिए इसको स्मोक सिटी फ्री कहते हैं। हो बाग, इसका लिंक संबंधित झुंझुनू से है। खेल विश्वविद्यालय राज्य का प्रथम झुंझुनू में है। राजस्थान का पहला सैनिक स्कूल भी आपके झुंझुनू जिले में है। शक्कर साह के दरबार भी, दरगाह है, वो भी आपके झुंझुनू जिले में है। खेतड़ी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये भी झुंझुनू में है। और किसके सहयोग से पूछा गया, एग्जाम पूछा गया इसको, अमेरिका, USA, अमेरिका से सहयोग से ये चलाया जा रहा है। तो विद्यार्थियों, मेरे साथियों, साथीगण, प्रिय विद्यार्थियों, ये आज था आपका जिला दर्शन झुंझुनू। और झुंझुनू जिले में हमने इसका हिस्ट्री पढ़ा, इसकी पॉलिटिकल, इसकी कला संस्कृति, इसका करंट अफेयर, सैकड़ों हजारों प्रश्न थे। अगर आपने लिखा है, अच्छे समझा, एनालाइज किया है, तो ये मेहनत जरूर काम आएगी। इस क्लास को अधिक से अधिक देखें। अपने मित्र, अपने साथी, अपने क्लासमेट्स, जितने जानकार जो शिक्षा जुड़े हुए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं किसी कंपटीशन की, राजस्थान के मूल निवासी है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्लास को जरूर भेजें। आप भी देखें। शिक्षा शेरनी का दूध, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। क्लास को आप भी देखें, अपने मित्र साथियों को इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप पहली बार इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि प्रत्येक क्लास को आपका नोटिफिकेशन मिल सके। और बेल आइकन दबाना, आपको ऑल नोटिफिकेशन करना, ताकि प्रत्येक क्लास जब भी हमारे स्टूडियोस आएगी आपको प्राप्त हो सके, ठीक है ना। तो अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। इस कोरोना काल में जब तक सरकार जब तक आदेश नहीं देती, सभी कॉलेज हमारी बंद है, सभी हमारे कंपटीशन पूरे सिटी में बंद हैं। जब तक उनका आदेश नहीं आता, जब तक आप इस ऑनलाइन चैनल के माध्यम से निःशुल्क है, एकदम फ्री है, ठीक है ना।
तो सरकार अपना काम कर रही है, सब व्यक्ति अपना काम कर रहे हैं, तो हम इतना तो कर सकते हैं, हमारे विद्यार्थी, हमारे साथीगण, हमारे मित्र, उनके लिए ऑनलाइन निःशुल्क क्लास तो हम चला सकते हैं। तो 33 ज़िले राजस्थान के, ये 18 ज़िले कंप्लीट हो गए जिला दर्शन में। और अगला RJ19 जोधपुर राजस्थान का सन सिटी को हम अगली क्लास में लेकर आएंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय जवाहर, जय संविधान, जय हिंद। ओके साथियों, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। देखना, शेयर करना ना भूलो, ये आपका फ़र्ज बनता है। और क्लास यदि आपको मेहनत पसंद आई, आपको लगता है हज़ारों सैकड़ों क्वेश्चन है इसमें, तो लाइक ज़रूर करना। और लगता है, देखिए, कोई परिपूर्ण नहीं होता, अगर हमसे कोई त्रुटि हो गई बोलने में, उच्चारण में, लिखने में, हो सकता है आपके मन में कोई क्वेश्चन है, जैसे सैनिक स्कूल कहाँ पर है, झुंझुनू में, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है, मान लो होगा कहाँ है, झुंझुनू में, तो कमेंट्स बॉक्स में आप कर सकते हैं। अगली कक्षा में क्वेश्चनों को लेकर हम जरूर आएंगे, उनका एनालाइज करेंगे। और साथियों, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं और भी, तो हमारा इंडियन पॉलिटिकल चल रहा है, उसको भी आप देखें। इंडियन पॉलिटिकल में हमारे इस जो प्ले लिस्ट बन रही है उसमें देख लेना। हमारे उसमें हमने सर्वोच्च न्यायालय करा दिया, उपराष्ट्रपति हो गया और संसद हो गई, राज्यसभा, लोकसभा, बहुत सारे टॉपिक हो गए, उनको भी आप देख सकते हैं और तैयारी को अच्छी कर सकते हैं। लेकिन जिला दर्शन सबके लिए, जिला दर्शन तो राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए है, चाहे साइंस का है, कॉमर्स का है, चाहे आर्ट्स का है, चाहे कॉलेज का है, चाहे कोचिंग का है। क्योंकि एजुकेशन होने के बाद तो एग्जाम तो देगा, प्रतियोगी परीक्षा की, नौकरी की तो देगा, एग्जाम देगा तो क्लियर है, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, कला, संस्कृति, राजस्थान, जीके तो आनी है। तो ये क्लास तो सभी विद्यार्थी, साइंस का हो, आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, किसी भी सेक्टर का विद्यार्थी हो, उसके लिए रामबाण साबित होने वाली है। इसलिए आपकी डिमांड पर हम क्लास जिला दर्शन लेकर आए थे। ठीक है साथियों, फिर अगले कक्षा मिलते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त। ठीक है साथियों, धन्यवाद।